हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है समय की कीमत। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कोई बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये कोरोना काल की बात है। किसी नगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसे बचपन से ही काम करने की आदत नहीं थी, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बुरी संगति में पड़ गया। अब वो इधर उधर लोगों के साथ बैठकर ताश खेलता और रात को नशे करता, शराब पीता। माता पिता ने उसकी शादी कर दी कि क्या पता शादी के बाद वो सुधर जाए, लेकिन हालात ऐसे ही रहे। दिन भर वो ताश खेलता और शाम को दारू पीता। इसी तरह उसकी वाइफ उससे बहुत परेशान थी, पर वो इसी के साथ साथ बहुत ही समझदार और मेहनती भी थी। उसकी वाइफ जो कि राधा जिसका नाम था, वो बहुत ही मेहनती लड़की थी, और जैसे तैसे वो लोगों के घरों में काम करने लग गई। फिर उसके 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी वो उसने काम करना शुरू नहीं किया। वो दिन भर इधर उधर ताश खेलता और शाम को दारू पी के अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करता, यहाँ तक कि उसको मारता पीटता भी। अब धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे। उसे गांव के बड़े लोग उसको बहुत समझाते, उसके रिश्तेदार समझाते कि अब काम लग जाओ, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में सब खर्चे होते हैं, तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं। लेकिन उस पर कोई असर नहीं था। वो सीधा सामने से यही बोलता कि तुम्हारे घर से नहीं खा रहा, ये जिंदगी मेरी है, मैं जैसे चाहे जीऊँ। इसी तरह करते करते कुछ ही टाइम बाद इसी तरह दिन बीतते गए, पर रामू किसी की बात नहीं सुनता। वो हर किसी को यही कहता कि ये जिंदगी मेरी है, मैं जैसे चाहे जीऊँ, मैं काम करूं या ना करूं। और राधा के घर की कंडीशन ऐसी थी कि अगर वो एक दिन भी काम पे ना जाए तो बच्चों के भूखे मरने की नौबत थी। सभी रामू को समझा समझा के थक चुके थे, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे ही टाइम बीतता गया, और एक दिन दुनिया में महामारी फैल गई, कोरोना आ गई। अभी लोगों ने राधा को घर पे काम बुलाने बंद कर दिया, काम के लिए बंद कर दिया बुलाना। अब सभी के काम धंधे बंद हो चुके थे, लोगों के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो दूसरों को कहां से देते। राधा के घर में कुछ भी खाने को नहीं था और ना ही कुछ पैसा था। अचानक से एक दिन उसके छोटे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राधा बहुत दुखी थी कि अब वो अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाए। फिर उसने रामू को कहा। जैसे रामू ने देखा कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, वो गांव के बड़े बड़े लोगों के पास गया कि मुझे हेल्प करो, मुझे पैसा दो। पर सभी ने उसे यही कहा कि हम तुम्हें पहले कह रहे थे काम करने को, तुमने अपने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, अब कोरोना काल में हम तुम्हें कहाँ से कुछ दें, हम खुद ही, हमारे खुद के ही काम धंधे बंद हैं। और वो ऐसे ही घर लौट आया। फिर राधा जिनके घर काम करती थी उनके घर गई, उनके हाथ पैर जोड़े, उनके थोड़े से पैसे लेके आई और वो डॉक्टर के पास ले अपने बच्चे को डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने बच्चे को देखा, दवाई दी और उसको बड़े हॉस्पिटल में जाने को कहा। अभी राधा और परेशान थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को कैसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाती, उसके पास पैसा नहीं। रामू फिर गांव में गया, बड़े बड़े लोगों रिश्तेदारों के पास गया, पर उसकी किसी ने हेल्प नहीं की। रामू बहुत दुखी हुआ। फिर वो डॉक्टर के पास बच्चे को ले गया, डॉक्टर के हाथ पर जोड़े कि मेरे बच्चे का इलाज करो। अब डॉक्टर ने जैसे ही बच्चे को देखा, वो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी बच्चे की। डॉक्टर ने कहा कि तुमने बच्चे को लाने में बहुत देर कर दी, अब ये बच्चा मर चुका है। तब रामू जो है वहाँ जोर जोर से रोने लगा। अब उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा। तब उसकी वाइफ ने उसको कहा कि अगर आज तुमने पैसा कमाया होता, अगर आपने ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं किया होता, तो आज हमारा बच्चा जो है पैसों की वजह से नहीं मरता। तुमने सारी ज़िंदगी अपना टाइम बर्बाद किया, और आज हमने अपने बच्चे को खो दिया सिर्फ पैसों की वजह से, इलाज की वजह से। तो दुनिया में सिर्फ रामू ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो अपने बीवी को, बच्चों को घर में खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। तो जिंदगी में कभी कैसा मोड़ आ जाए कुछ पता नहीं है। तो मेरी आज की स्टोरी से आपको यही शिक्षा मिली होगी कि हमें अपनी ज़िंदगी में को हमेशा टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। हमें अपने समय की जो है कीमत को समझना चाहिए, हर टाइम इस समय का सदुपयोग करना चाहिए।
और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।